लाइव। चलो सर, ये यहाँ का है ना, ये वाला। चलो ये इधर पड़ गिर गया है ना। चलो क्या पढ़े थे लास्ट टाइम अपन? है सिंचाई में क्या पढ़ा अपन ने? मृदा में जल के प्रकार पढ़ लिया। वो ही होता है। हाँ, पोटेशियम होता है उसमें। नहीं नहीं, ये क्या है कि किसी बुक से नहीं था, ये किसी मतलब ऐसे नेट पे भी नहीं था, इसमें पोटेशियम माना। हाँ, पोटेशियम इसलिए माना उन्होंने क्योंकि पोटेशियम आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। आप जब पढ़ोगे ना, पंप आयन थ्योरी पढ़ोगे ना आप, उसमें बताएगा ना के प्लस आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एच आयन और के प्लस एन पढ़ोगे ना आप। सेल नहीं पढ़ा क्या आपने? कोशिका वगैरह पढ़ोगे ना आप, पंप थ्योरी वगैरह पढ़ोगे वहां पर, तो क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज कैसे होता है, थ्योरी बताएंगे ना आपको, तो उसमें आ जाएगा, आपके फिजियोलॉजी में आ जाएगा ये। चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? मृदा में जल के प्रकार पढ़ लिया अपन ने। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, केस की ओर, सबसे मतलब आसानी से उपलब्ध जल कौन सा होता है? कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा जल का नुकसान सबसे अधिक होता है? कौन से रंध्रों के द्वारा होता है? आर्द्रताग्राही जल होता है, कौन से बार पे होता है? केस के जल कौन से बार पे होता है? -3 से -31 बार। ठीक है, कर लोगे आप? हरी हाँ बोलो है। अब बताओ स्वतंत्र जल कौन है, बताओ देगा आप। कौन सा हो गया? तो अब स्वतंत्रता किसके लिए बोल रहे हो आप? डिपेंड भी करता है, पौधों के लिए स्वतंत्र कर रहे हो या नुकसान के लिए स्वतंत्र कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो बताओ। पौधों के लिए कौन सा होगा? केस के। नुकसान के लिए स्वतंत्र जल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण जल होता है। ये तो क्या है, वो गाइडों में क्या है, 2 5 7 क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे देते ताकि अलग लगे तो ऐसा लगे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो, मृदा में जैविक जल का वर्गीकरण। मृदा में जैविक जल का वर्गीकरण। ठीक है, हाँ बताए तो कौन सा बताए? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। सोइल वाटर, ठीक है, कुछ भी देख लो आप, इसमें देख लेना। ठीक है डियर, लिखो, इसमें लिख लिया आपने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर, मृदा में जैविक जल का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें अब आपके समझ में आएगा भाई क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। अब देखो इधर, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा होता है? उपलब्ध जल। किसकी बात करें बताओ? इधर देखो आप, सबसे पहला जल कौन सा बताओ? उपलब्ध जल। किस बात करते हैं? उपलब्ध जल। इसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या हो गया? प्राप्य जल। अब इतना तो समझते हो इंग्लिश में क्या होता है बताओ? अवेलेबल वाटर होता है। उपलब्ध जल क्या होता है सुनना, वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से कहां पर पाया जाता हो? -15 बार के मध्य पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे बताओ? उपलब्ध जल होता है। डेफिनेशन पूछी जाती है, या -1/3 बार को क्या बोल सकते बताओ आप? क्षेत्र क्षमता। क्या बोल सकते हैं? एफसी। और -15 बार क्या बोल सकते हो? पीडब्ल्यूपी। क्या बोलेंगे इसको? पीडब्ल्यूपी। दो प्रकार से परिभाषा बनती है। पहला परिभाषा होगी, वह जल मृदा में -1/3 बार से -15 बार के मध्य पाया जाता है, उसे कहा जाता है उपलब्ध जल। या वह जल जो कि एफसी तथा पीडब्ल्यूपी के मध्य पाए जाए, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? उपलब्ध जल। या फिर पूछते बताओ उपलब्ध जल मृदा में उपलब्ध होता है, ऑप्शन में -1/3 से -15 बार। कर लोगे आप? कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें परिभाषा पूछते हैं, उपलब्ध जल की बात करते हैं। अब यहां पर जो एफसी है, ये एफसी होता है, ये पौधों में उपलब्ध जल की कौन सी सीमा बताओ? ऊपरी सीमा। कौन सा होता है? मतलब सबसे अधिक पानी की उपलब्धता पौधे कहां पे होगी? एफसी। मतलब एफसी मतलब क्या हो गया? क्षेत्र क्षमता। कौन सा बताओ? क्षेत्र क्षमता। क्या होगी बताऊंगा ये भी आपको। क्षेत्र क्षमता की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। पीडब्ल्यूपी मतलब क्या हो गया? स्थायी म्लानी बिंदु। ये पौधे में उपलब्ध जल की कौन सी सीमा बताओ? निचली सीमा, लोअर लिमिट होती है। कौन सी बताओ? लोअर लिमिट। सबसे अपर लिमिट कौन सी होती है? एफसी। लोअर लिमिट कौन सी होती है बताओ?
क्षेत्र क्षमता पर पौधे को लगभग 100% जल प्राप्त, कितना होता है 100, आगे लिखवाएंगे आप, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, उपलब्ध जल की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, अनुपलब्ध जल, कौन सा हो गया, अनुपलब्ध जल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बताओ, अनुपलब्ध जल, किसकी बात करता हूं, अनुपलब्ध जल, अनअवेलेबल वाटर की बात करते हैं। वह जल जो कि मृदा में -15 बार पर पाया जाता है। अब बताओ -15 बार से ज्यादा करूं या कम करूं, ये डिपेंड करोगे। -15 बार से ज्यादा है कम करूं, है ज्यादा, कम, वाह मुझे मालूम ऐसे देने में बदल जाओगे आप। अच्छा कम, कम वाले हाथ खड़े करो, 1 2, अधिक वाले हाथ खड़े करो, हाथ खड़ा करना जरूरी, फिर मैं पूछूं, हाँ देखा एकदम से आया, ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए, अरे कम कर लो यार, कम या ज्यादा है। अब देखो आप, हर बुक में अलग अलग मिलेगा, हर चीज में अलग अलग मिलेगी, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं क्या होता है, ठीक है। आपको मैंने कल बोला था कि गुरुत्वाकर्षण जल में भी क्या होता है, कम और ज्यादा का लफड़ा रहता है। अब बताओ मृदा में जल का प्रवाह कहां से कहां तक होता है, अधिक से कम की ओर होता है, हमेशा पोटेंशियल किस रहेगा, माइनस में। अब देखो उधर, जिस मान लो अपने पास में ये पोटेंशियल की कोई ऐसे ले रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0, कितना है 0 बार, 0 बार कहां पर पाया जाए बताओ, कहां होगा है, जलमग्न क्षेत्र में, कहां पे बताओ, जलमग्न क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र का मतलब समझ गए ना, जहां पर पानी भरा हुआ। उसके बाद कौन सा हो गया, -1/3 बार, -1/3 बार, माइनस कौन सा हो गया 15 बार, माइनस कौन सा हो गया 31 बार, माइनस कौन सा हो गया, माइनस कौन सा हो गया 60 बार, माइनस कौन सा हो गया 60 बार, -60 बार क्या बोलते बताओ, UWP, क्या बताओ, यूडम, बताऊंगा आपके आखिरी मिलानी बिंदु, इसको क्या बोलेंगे बताओ, आर्द्रता ग्राही जल, कौन सा होगा ये, आर्द्रता ग्राही जल, क्या होता है, आर्द्रता ग्राही जल की बात करते हैं। ये कौन सा बताओ, ये कौन सा हो गया, PWP, कौन सा हो गया PW, ये कौन सा बताओ, FC, FC मतलब क्या हो गया, क्षेत्र क्षमता। अब बताओ यहां पर होता है, कौन सी सीमा होती है बताओ, ये ऊपरी सीमा, कौन सा होता है, सीमा पंजाब, वो पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है, इधर नहीं है, ध्यान रखना है, ये सीमा दूसरी सीमा है, ठीक है। ये कौन सी सीमा है, कौन सी है, निचली सीमा, क्योंकि पीछे कुछ मुस हो रहा है, कौन सी सीमा आ गई, वो सीमा दूसरी है, ठीक है। हाँ मुझे मालूम, उसको तो बहुत अच्छे से जानते होगे आप, लड़कियां जानती, देखो समझ रहे, कोई बात नहीं, देखो आप है। तो आपने सीमा के साथ एक वर्ड और सुना होगा, कौन सा, चंपूसा, कौन सा हो गया है? लंपू है ना, लंपू, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर तो क्या अधिकतम कितना होता है, 0 होता है। जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती जा रही है, बताओ पानी की मात्रा क्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम होती जाएगी, क्या हो जाएगी, कम। अब बताओ यहां से जो है -1/3 से -15 बार तक क्या होता है बताओ, उपलब्ध जल, कौन सा होता है, उपलब्ध। सबसे अधिकतम कहां होगा बताओ, कौन सा अगर है, कहां से सबसे अधिकतम कहां होगा, -1/3, सबसे कम कहां होगा, ये हो गया उपलब्ध जल हो गया ना, सबसे कम कब क्या होगा, सबसे अधिक की बात करती है। ये कौन सा बताओ, सबसे अधिक कहां होगा, -1/3, सबसे कम कहां होगा, -15 बार, समझ आ गया। तो ये कौन सा जल बताओ, उपलब्ध जल, कौन सी बात करते बताओ, उपलब्ध जल हो गया, ये कौन सा हो गया, उपलब्ध जल। अब मैं बोलो आपको कि मैंने आपको बोला था कि केस के जल पौधे क्या होता है, उपलब्ध होता है, जो कहां से कहां तक पाया जाता है बताओ, है -1/3 से -31 बार, ये कौन सा बताओ, केस के जल, किस बात करते हैं, केस की जल, कौन सा हो गया, केस कैपिलरी जल हो गया। बताओ अपन ये बात कर सकते क्या संपूर्ण केस के जल पौधे को प्राप्त होता है क्या, नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी भी संपूर्ण जल केस के क्या होता है, पौधे को प्राप्त है, क्योंकि पौधे को तो ओनली कहां से कहां तक होता है, -1/3 से, अधिकतम का है, सबसे कम का है। अब बताओ मैं आपको बोलूं, उपलब्ध जल किसे कहेंगे, जो कि -1/3 से -15 बार। अनुपलब्ध जल किसे कहेंगे, जो कि -15 बार से कम है, ज्यादा है, मामला गड़बड़ है, मामला। अब अरे कोई बात नहीं, वो तो क्या लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इसलिए बता रखा, उन्होंने रट लिया, लेकिन अब आपको समझाएंगे, बहुत अच्छी समझाएंगे इसको। अब देखो लड़कियां बताएंगे, लड़कियां में थोड़ा क्या टैलेंट है, क्या है, अगर लड़के बोलेंगे ठीक है, वरना लड़कियों से पूछेंगे, बताओ लड़कियों से पूछे लड़कों से, है चलो ठीक है, लड़कियों से पूछते हैं। अब आपकी इच्छा है तो क्या करें, -12, -11, -13, -14, -15, -16, -17, बताओ संख्या कौन सी बड़ी है, ए बड़ी है या फिर बी बड़ी है, ए बड़ी है। तो बड़ी को तो मोर देन लिखूंगा, लेस देन लिखूंगा, है
क्या लिखूंगा? मोर देन। और छोटी क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? तो बताओ पानी की उपलब्धता इधर वाली बढ़ती है कि इधर जाएगा तब बढ़ेगी? इधर जाएगी बढ़ेगी ना। -14, -13, -11 ऐसा ही बात है कि बताओ। और इधर क्या होगी? कम होगी। -16, -17, -18। तो बताओ -15 बार से ज्यादा लिखूं कम लिखूं? कम का मतलब क्या हो गया? -16, -17, -18। इसलिए बताओ अनुपलब्ध जल कौन सा होता है? वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर पाया जाता है। हर बुक में हर अलग अलग बताएंगे। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि क्या होगा बताओ? -15 बार से कम। लेकिन कई सारे क्या हो? कल्टी मार होते। कल्टी मार जानते हो ना? गोटी कल्टी मार देखा हो, सुना आपने? कल्टी मारने वाले के बोला कि नहीं मैं तो पोटेंशियल में बात नहीं कर रहा, मैं टेंशन में बात कर रहा था। किस बात कर रहा था? टेंशन में जल अपोजिट हो जाता है। मैंने बोला टेंशन में क्या होगा? कम से क्या होगा? अधिक होगा। कि सर कैसे होगा? क्योंकि टेंशन में प्लस में आता है। किस में आता है? मैंने बोला अभी तो क्या होगा? अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। तो अधिक पोटेंशियल कौन सा है? -15। कम कौन सा है? तो बताओ -15 बार से कहां जाएगा जल? कितनी जगह? लेकिन मैं बोलूँ तो टेंशन की बात करूंगा तो क्या होगा? कम टेंशन से तो 15 तो कम ही है ना। अधिक क्या? 31, क्योंकि प्लस का साइन लग गया। कौन सा लग गया? प्लस का। समझ में आएगा? बताओ तो बताओ अनुपलब्ध जल कौन सा होता है? -15 बार से ज्यादा है कम? कम कौन सा हो गया? कम। अब बताओ मेरे को यहां पर -1/3 बार से ज्यादा लिखूं या कम लिखूं? किसमें? गुरुत्वाकर्षण जल में। बताओ मतलब यहां पर देखो, इस तरफ जाऊंगा तो जल की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। भाई पानी की मात्रा बढ़ेगी। इधर जाऊंगा तो पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। बताओ इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा ना जीरो की तरफ। तो जीरो की तरफ क्या लिखूंगा? -1/3 बार से ज्यादा। -1/3 से तो ज्यादा तो भाई ये होगा ना, जीरो वाली संख्या होगी, इधर ही ज्यादा होगा। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ? -1/3 बार से ज्यादा। याद रखना दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण जल, दूसरा कौन सा हो गया? पीडब्ल्यूपी। और कौन सा हो गया? अनुपलब्ध जल। इनमें हमेशा हर बुक में अलग अलग थ्योरी लिखी होती है। अब आप कॉन्सेप्ट से बता सकते हो, आराम से बता दोगे ना। पोटेंशियल सदैव कितना होता है? जीरो होता है। मृदा में हमेशा क्या रहेगा? माइनस में। क्या रहेगा? और जल का प्रवाह कैसे होता है बताओ? अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। यहां तक समझ में आएगा? बताओ क्या संपूर्ण केस के जल पौधे को प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो होता है अधिकतम सीमा किस पे होती है? न्यूनतम सीमा किस होता है? यहां तक समझ में आ गया? कल हो गया आप भाई साहब? फिर तो कोई टेंशन नहीं। और हाँ, तो मैंने सही कर दिया ना अभी इधर। अरे वो गलत नहीं है, मतलब उसको जल किसे कहेंगे? मैं बोलूँ आपको कि आपको रोयल जाना है। कहां जाना है आपको? रोयल। आप रोयल जाओगे, मैंने बोल दिया कि आपको रोयल में जाने के लिए क्या जाना पड़ेगा? उदयपुर जाना पड़ेगा। या रोयल में जाने के लिए कालका माता चौराहे जाना पड़ेगा। तो क्या रघुनाथपुरा नहीं जाओगे आप? फिर आपने गलत लिखा दिया कि रोयल तो कहाँ है? कालका माता चौराहे। रघुनाथपुरा क्यों जाएंगे? आपने तो लिखा है। अरे भाई उसका कहा गया कि साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफाई किया गया। साइंटिस्ट ने बोला कि वह जल जो कि -1/3 से -31 बार, वो क्या होगा? उसको केस के जल क्या लेंगे? क्या बोलेंगे? इसको केस के। तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन बोला कि ये किसी के जल होता है, उसका मतलब मोमेंट के आधार पर आधार पर। अब आप पढ़ोगे, देखो आपने पढ़ नहीं रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। केस के का मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे ये प्रश्न पढ़ा होगा आपने, तो अगर मान लो आप जल का एक अणु चाहिए, उसमें क्या होगा? पौधे को उपलब्ध जल क्या होगा? अधिकतम कितना होगा? क्षेत्र क्षमता पर। और न्यूनतम किस पे होगा? कौन सा हो गया? मतलब उस पर न्यूनतम होता है कि एक जल के अणु से दूसरा जल का अणु जुड़ा हो तो वह होता है मोमेंट तो होता है, लेकिन मोमेंट क्या होगा? कम होगा। मतलब पौधा इतना पानी लेगा उसके लिए सफिशियंट नहीं होता है। पौधा को जिंदा रखने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी पौधा नहीं ले पाता उसको, तो क्या होगा? मरेगा वो। क्या होगा? वो मरेगा। लेकिन उसमें मोमेंट कौन सा होता है? कैपिलरी। कौन सा होता है? कैपिलरी मोमेंट तो होता रहेगा। कहां तक होता रहेगा तो -31 बार तक रहेगा, लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए इस जल को क्या कहा जाता है? केशिकीय जल। क्या कहा जाता है इसको? केशिकीय या कैपिलरी जल कहा जाता है। जल के मोमेंट के आधार पर इसका नाम रखा गया कौन सा? कैपिलरी। फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आपने, क्या पढ़ते हैं मालूम नहीं है आपको, पढ़ोगे आप कि जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अपने जो पहले अपने अगर देखा जाता है तो चिमनी जानते हो? चिमनी जिसमें क्या करते थे अपन? नॉर्मली केरोसिन डाल के अपन क्या लगा देते हो? जलाते थे कि नहीं जलाते? तो केरोसिन तो अपन आधा रहता लेकिन जलती रहती थी ना। किसकी मोमेंट के कारण? सरफेस टेंशन और कैपिलरी मोमेंट। कौन सा होता है? सरफेस टेंशन और कैपिलरी मोमेंट। वहां पर कौन सा मोमेंट था? वो कैपिलरी मोमेंट था। डीए जो होता जलता क्यों है? कैपिलरी मोमेंट के कारण जलता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये मोमेंट होते रहते हैं, मोमेंट के आधार पर क्लासिफाई किया गया। लेकिन पौधे को उपलब्ध अगर देखा जाए एक्चुअल में तो कौन सा होता है? इसलिए बोले कि 3 जल में पूछे बताओ इनमें से कौन सा जल उपलब्ध होता है, तो कौन सा करोगे आप? केस के जल। लेकिन पूछते बताओ कि बताओ उपलब्ध जल क्या होता है?
भाई अलग क्लासिफिकेशन हो गया। अब कौन सा हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा हो गया बताओ, उपलब्ध जल होता है, अनुपलब्ध जल पौधे को क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, लिखो आप क्या छोटी छोटी चीजें क्या बीएससी में पढ़ी नहीं है आपने, ये चीजें फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप, कि बताओ 100 फीट 400 फीट ऊपर क्या होता है, पानी चढ़ता है। अपवाद में पढ़ोगे आप कि बताओ ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसफरेशन पुल की जो थ्योरी होती है ना, स्टीफन हेल्स ने दिया था, आपको मालूम है, जेसी बोस स्टीफन हेल्स पढ़ी, अलग अलग थ्योरी दी ना उन्होंने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? वो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, अगली बार पढ़ लेना जब आप डब्ल्यू की पढ़ाई करवाओ ना किसी को, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो पढ़ाई कराओगे आप, लेवल रहेगा फिर आपका। लिखो उसमें, सबसे पहले लिखो उसमें उपलब्ध या प्राप्य जल, लिखो फर्स्ट, लिखो उसमें उपलब्ध या प्राप्य जल, लिखो उपलब्ध या प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर है ना, उपलब्ध या प्राप्य जल, उपलब्ध या प्राप्य जल। लिखो वह जल, उपलब्ध या प्राप्य जल लिखो, वह जल जो कि, वह जल जो कि -1/3 बार, वह जल जो कि -1/3 बार से, -1/3 बार से -15 बार के मध्य उपस्थित हो, के मध्य उपस्थित हो, के मध्य उपस्थित हो, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध, उसे क्या बोलेंगे, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, दूसरी परिभाषा लिखो, वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता तथा, क्षेत्र क्षमता तथा पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित हो, के मध्य उपस्थित हो, के मध्य उपस्थित हो, उसे 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 उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, अरे लिखा, एफसी तथा पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित, उसे क्या बोलेंगे बताओ, उपलब्ध जल कहा जाता है। एफसी क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता है ना। लिखो नेक्स्ट, क्षेत्र क्षमता ब्रैकेट लिखो एफसी है ना, लिखो इसी में लिखो क्षेत्र क्षमता ब्रैकेट लिखो एफसी, उपलब्ध जल में लिखो ना, क्षेत्र क्षमता ब्रैकेट लिखो एफसी। पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। लिखो नेक्स्ट, पीडब्ल्यूपी, लिखो पीडब्ल्यूपी पौधे में, पौधे में उपलब्ध जल की, पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, निचली सीमा होती है, निचली सीमा होती है, उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। ठीक है डियर, नेक्स्ट लिखो थर्ड, दूसरा लिखो अनुपलब्ध जल, लिखो लिखो अनुपलब्ध जल, लिखो इसमें अनुपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल में लिखो वह जल जो कि, वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में, बताओ -15 बार से कम है ज्यादा, वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर उपलब्ध हो, वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर उपलब्ध हो, कम पर उपलब्ध हो, -15 बार से कम पर उपलब्ध हो, -15 बार से कम उपलब्ध हो। थर्ड को इसमें पहला कौन सा, उपलब्ध, दूसरा अनुपलब्ध, तीसरा लिखो सुपर फ्लो जल, कौन सा हो गया, सुपर फ्लो जल, लिखो इसमें सुपर फ्लो जल,
सुपर फ्लो है ना, सुपर फ्लो जल है ना, आदफ है ना, सुपर फ्लो जल लिखो इसमें, सिंपल वही होता है गुरुत्वाकर्षण। वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार, वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर पाया जाए, वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर पाया जाए, -1/3 बार से अधिक पर पाया जाता है, -1/3 बार से अधिक पर पाया जाए, उसे सुपर फ्लो जल कहा जाता है, उसे सुपर फ्लो जल कहा जाता है, उससे सुपर फ्लो जल कहा जाता है, कहा जाता है, उसे सुपर फ्लो जल कहा जाता है। ठीक है डियर, अब लिख लो इसको ये। अरे वायरस आने की पॉसिबिलिटी है क्या? है नॉर्मल है, वायरस नॉर्मल है। वैसे तो अपने न जाने कौन कौन से होके चले जाते हैं, और मालूम हो भी का किसी को थोड़ा ना मालूम चला, गर्म पानी पी के काम चला रहा होगा वो। आधे तो क्या खतरनाक होता भी नहीं है, ये न्यूज वाले खतरनाक बना देते हैं, ताकि उनकी क्या उनकी खुद की मतलब वायरल हो जाए उनकी। ऐसे बताएंगे डरा के, देखो इस आदमी के 3 दिन से सांस नहीं आ रहा है, तो आप मर गया को तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर बोलेंगे 3 दिन से नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए मरे हुए तो कैसे आएगा सांस। फिर देखो ये देखो, ये अद्भुत चमत्कार है, और आजकल तो खूब सारे चमत्कार भी हो रहे हैं। यूडब्ल्यूपी, यू मतलब आप पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे आप, पीडब्ल्यूपी क्या होता है, यूडब्ल्यूपी क्या होता है, एफसी क्या होता है। क्लियर? देखो नोट डालो, नोट लिख लिया क्या? लिखो लिखो, लिखो संपूर्ण, नोट में लिखो संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है डियर, तो एक तो कौन सा हो गया उपलब्ध जल, बताओ किस बार पे होता है, -1/3 से -15 हो गया। अनुपलब्ध जल क्या होता है, -15 बार से कम पर, कौन सा होता है, कम। मतलब इधर तक पौधा जिंदा रहेगा, माइनस मतलब पीडब्ल्यू किसे कहेंगे, -15 बार के,
मतलब -15 बार से जैसे -16 हो गया तो पौधा क्या हो जाएगा, मरने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन -14 पे क्या होगा, जिंदा रहेगा। -15 तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, अब देखो वन बाय पढ़ेंगे। लिखो, हेडिंग डालो, मर्दा में नमी के नियतांक। लिखो, मर्दा में नमी के नियतांक। मर्दा में नमी के नियतांक कांस्टेंट है ना। मर्दा में नमी के नियतांक, मर्दा में नमी के नियतांक, मर्दा में नमी के नियतांक। इधर देखो आप, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कौन सा होता है, क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। क्षेत्र क्षमता होता है। क्षेत्र क्षमता क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में, एफसी। क्या बोलते हैं इसको, एफसी। अब सुनना, यह जल मृदा में -1/3 बार पर पाया जाता है। किस बात है, तो -1/3 बार। या फिर क्या होगा, -0.1 से कितना हो गया, माइनस कितना होगा, 0.3 बार। बस अपने को दोनों याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्चुअल में होता है -1/10 से -1/3 बार होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, बताओ किस बार पे पाया जाता है, -1/3 बार। या क्या हो गया, -0.1 से -0.3 बार। अगर मान लो कभी ऐसा लगे तो बताओ कम आएगा कि ज्यादा आएगा, क्या हो गया, ज्यादा। या कम आएगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सुनना इधर, कुछ नहीं समझे आप। क्षेत्र क्षमता पर जल होता है, वो पौधे क्या होता है, कौन से रंध्र में होता है, सूक्ष्म रंध्र। किसमें होता है, सूक्ष्म रंध्र होगा। और सूक्ष्म रंध्रों में होता है, इसलिए पौधे क्या होगा, उपलब्ध होगा। दूसरी बात, क्षेत्र क्षमता बताओ कौन सी सीमा उपलब्ध जल की, कौन सी होगी, ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा मतलब क्या हो गया, लगभग कितना परसेंट जल उपलब्ध होता है, 100%। कितना हो गया, 100। मतलब पौधे को अगर 100% जल उपलब्ध हो रहा है तो -1/3 बार से कम होगा कि ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होने पर तो कौन सा जल हो गया, गुरुत्वाकर्षण जल हो गया ना। क्या पौधे को उपलब्ध होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा आएगा, कमी होगा। कौन सा हो गया, कमी होगा ना इसमें भाई। अगर आए तो बोल रहा हूं, कई बार आ जाता है, अरे -1/3 बार से ज्यादा क्या होगा, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ तो पौधे को उपलब्ध ही नहीं है। उपलब्ध कहां होगा, यहां से यहां तक। यहां पर कितना बताओ, 100%। जैसे जैसे जाएगा तो क्या होगा, 98 99, मतलब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, 100% है ना। तो बताओ कम होगा कि ज्यादा, कम ही होगा। कौन सा हो गया, अगर कम और ज्यादा पूछे तो कौन सा आएगा, कम ही आएगा, ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। इन चीजों को ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कम और ज्यादा क्या होता है इसमें। ठीक है, अब देखो कौन से बार पे बताओ, -1/3 बार या -0.1 से -0.3 बार की बात करते हैं। और यह जल कौन से रंध्रों में होता है बताओ, उपलब्ध जल की कौन सी सीमा होती है, कितना होती है, ऊपरी सीमा होती है। कितना उपलब्ध होता है, 100% होता है। अब सुनना, क्षेत्र क्षमता पर जल होता है वो कौन से रंध्रों में होता है। इसका मतलब ये कौन से बल के विपरीत पाया जाएगा, कौन सा रहे, कौन सा हो गया, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाएगा। तो बोल सकते हैं कि वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए उसे क्या बोलेंगे बताओ, कौन सा बोलेंगे, क्षेत्रीय क्षमता। क्योंकि कारण क्या होगा, जो सूक्ष्म रंध्रों में जल होगा वो नीचे की ओर जाएगा क्या, नीचे की ओर जाएगा क्या, क्यों जाएगा वो, इसलिए तो देखो काली मृदा में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। कारण क्या होता है कि उसमें बड़े रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जो रंध्र में पाया जाएगा कौन सा, सूक्ष्म रंध्र में होता है। और सूक्ष्म रंध्रों में क्या होता है, पानी नीचे की ओर नहीं जा पाता है, पानी नीचे की ओर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ, क्षेत्र क्षमता। अब मैं आपको बताता हूं भाई क्या होता है। जैसे आपने सिंचाई कर दी या बारिश आ गई, बारिश या सिंचाई के कितने दिन बाद बताओ, 2 से 3 दिन बाद। कितने बाद बताओ, 2 से। जैसे मान लो कि सर 2 से 3 दिन क्यों, अरे भाई 2 दिन तो क्या होंगी, रेतीली मृदा में, 3 दिन किसमें होंगे। जैसे आज बारिश आ गई तो सबसे पहले जल किसमें जाएगा, रेतीली में। कौन से में जाएगा, रेतीली में जाएगा। तो रेतीली में तो आराम 2 दिन चला जाएगा। काली मृदा में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अगर सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद में जो शेष बचा हुआ पानी होता है ना, कौन सा होता है, कौन सा होता है, क्षेत्र क्षमता का जल होता है। कौन सा होता है, जैसे आज आपने सिंचाई कर दी और आपको पता करना क्षेत्र क्षमता का जल कौन सा होता है, तो कौन सा होगा बताओ, सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद जो मृदा में शेष बचा हुआ जल है ना, वो कौन सा होगा, कौन सा हो गया, क्षेत्र क्षमता का जल होगा। और उस समय पौधे में कितना परसेंट पानी उपलब्ध होगा, 100%। कौन सा हो गया, क्योंकि ओनली सूक्ष्म रंध्रों में क्या होगा, पानी होगा। बाकी क्या होगा, बड़े रंध्र खाली रहेंगे, उससे क्या होगा, वायु संचार भी क्या होगा, बना रहेगा। तो याद रखना, उसको क्या बोलते हो, क्षेत्र क्षमता का जल होता है। अब देखो सुनना, क्षेत्र क्षमता कौन से बारे में पाई जाती है, -1/3 बार या -0.1 से -0.3 बार होता है। बताओ परिभाषा क्या होती है, वह जल जो कि क्या बताओ, वह जल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए उसे क्या बोले बताओ, बताओ कौन से रंध्रों में पाया जाता है। पौधे में उपलब्ध जल की कौन सी सीमा होती है, कितना परसेंट उपलब्ध होता है, 100% होता है। बताओ कितने देर बाद में,
2 से 3 दिन बाद में मृदा में बचा हुआ शेष जल कौन सा होता है? कौन सा हो गया? क्षेत्र क्षमता। अब आपने कटप्पा देखा हो ना, कटप्पा, हाँ कौन सा हो गया? कटप्पा। एक कौन सा होता है? कप्पा। कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? मप्पा। कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? कप्पा। दूसरा कौन सा हो गया? हाँ, यहाँ पर कुछ ही बोलो लेकिन घर पे जाके नहीं बोलना है, नहीं तो ध्यान रखना घर वाले सल्टा देंगे कि क्या बोल रहा है। कप्पा। तू तो क्या है? मप्पा। सल्टा देंगे आपको। कप्पा और मप्पा कि सर क्या होते हैं? कप्पा मतलब क्या हो गया? किलो पास्कल। क्या हो बताओ? किलो पास्कल। ठीक है। और मप्पा मतलब क्या होगा? मेगा पास्कल। क्या होता है? मेगा पास्कल। ये अपने को पीजी में क्वेश्चन पूछा गया, तो बता रहा हूं आपको। एक बार बराबर किस बात करते बताओ? एक बराबर कितना होता है? 100 कप्पा। कितना होता हो? 100 कप्पा होते हैं। और एक बार बराबर कितना होता है? कितना हो गया? 0.1 क्या हो गया? मप्पा। क्या होता है? मप्पा। तो घर में बताओ, काका जी बड़े होते हैं कि माता जी? काका जी का आदर ज्यादा होता है, तो काका जी क्या होंगे? बड़े। इतना मतलब क्या हो गया? 100। माता जी क्या होती है? छोटी, इसलिए क्या होगा? 0.1। लेकिन ये बात घर में मत बोलना मम्मी के सामने, न तो वहां घर में अगर मम्मी की जिस दिन चलने लग जाए तो सारे छोटे हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए सबका अभी फिलहाल हेड भी होना घर का। आजकल तो हर काम मतलब मम्मी के नाम से होता है ना। हाँ, आधार क्या बोलते हैं उसको? भामाशाह कार्ड। तो उसमें मुखिया कौन है? आजकल जो भी पैसे कमाते हैं मम्मी के पास में आते हैं, तो उसको घर पे नहीं करना पड़ेगा। तो कितना अपना क्या रखना? काका जी और माता जी। एक बार में कितने होते बताओ? 100 कप्पा। एक बार में कितने होते हैं? 0.1 मप्पा। कप्पा क्या बोलते बताओ? क्या बोलेंगे इसको? किलो पास्कल। क्या बोलेंगे इसको? किलो पास्कल। ठीक है, पास्कल। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? मेघा पास्कल। क्या बोलेंगे इसको? मेघा पास्कल। ध्यान रखना, एम बड़ा होता है। कौन सा हो गया? किलो पास्कल और मेगा पास्कल। अगर बार माइनस में तो इसकी संख्या भी क्या होगी? अगर यहां पर प्लस है तो यह भी क्या होगा? प्लस में होगा। अब मैं बोलूं आपको कि अगर मान लो मृदा में है वो -0.1 बार है, -0.1 बार, बताओ कप्पा कितना होगा? है कप्पा कितना होगा? अरे भाई साहब, गुणा करना है कितना? तो क्या करोगे? 0.1 को किससे गुणा करोगे आप? किससे करोगे? 100 से। कितना बताओ? 10। कितना हो गया? 10 आएगा। तो 10 क्या हो गया? कप्पा। तो माइनस में होगा तो क्या होगा? माइनस में। ऐसे बोलो मप्पा में कन्वर्ट करना हो तो -0.1 क्या हो गया? बार है, तो कितना मप्पा होगा? किससे गुणा होगा? 0.1 मप्पा से होगा। कितना बताओ? 0.0 क्या हो गया? 0.1। सही बात है क्या? है या 0.01? नीचे वाला सही है या सही है? हाँ, अब देखो इसको करो, देखिए आप बताओ। मप्पा और कप्पा हम करना हो, पीडब्ल्यूपी की बात करें इसमें, तो एक बार पूछ लेता है। इसमें जीआरएफ पूछा गया 2015-14 में पूछा गया था। क्या बताओ? तो क्या होता है? एफसी पर कितना होता है? कितना बार होगा? -0.1 क्या हो गया? बताओ, -0.1 से कितना हो गया? -0.3 बार। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो बताओ? -10 से कितना हो गया बताओ? -30 क्या हो गया? कप्पा। या फिर क्या बताओ? -0.01 से कितना हो गया बताओ? -0.03 क्या हो गया? मप्पा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ क्षेत्र समता पर कौन से पर पाया जाता? कौन सा? 0.01 से 0.03 क्या हो गया? मप्पा। अब आपको लगता है रटना चाहिए तो रटना चाहिए, मेरे हिसाब से रटने से काम नहीं चलेगा। आप डायरेक्टली याद रखो, एक बार बराबर कितने होते हैं? कितना हो गया? 100 कप्पा। और एक बार बराबर कितने होते हैं? 0.1 होता है। जितना भी बार होता है, अगर मान लो कप्पा हम पूछे 100 से गुणा कर दो, और अगर हम पूछे तो क्या करो? जिस मान लो मर्दा में है, मान लो कितना है? -15 बार है। कितना माइनस है? बताओ कप्पा कितना होगा इसका? कप्पा कितना होगा रे? कितना हो गया? 1500। ठीक है। और यहां पर मप्पा कितना हो गया? एक 150 कैसे होगा रे? ठीक है। और मप्पा कितना होगा रे? 1 अरे भाई 15 को अगर मैं 0.1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो ये अपने को पीजीएम क्वेश्चन पूछा गया था, जो पीडब्ल्यूपी किस बार पे पाए जाते हैं? -15 बार पे। तो कप्पा कितना हो बताओ? 1500। ठीक है। अब देखो अपना कौन सा हो गया? एफसी। अब दूसरा कौन सा बताओ? पीडब्ल्यूपी। किसी बात करते हो? पीडब्ल्यूपी। इसको हिंदी में क्या बोलते बताओ? स्थाई म्लानी बिंदु। कौन सा बताओ? स्थाई म्लानी बिंदु की बात करते हैं। स्थाई म्लानी बिंदु किस बार पे पाया जाता हो? यह है -15 बार। किस बार बताओ? -15 बार। सूचक पौधा कौन सा होता हो? कौन सा हो गया? सूरजमुखी। कौन सा हो गया? सूरजमुखी। बताओ उपलब्ध जल की कौन सी सीमा है? कौन सा हो गया? निचली सीमा। ये बताई दिया मैंने आपको, सब चीजें होती है। कौन से बार पे पाया जाता है बताओ? -15 बार। अब मैं बोलूं अगर मान लो वाई ज्यादा कम की बात है तो कौन सा आएगा? बताओ।
स्थायी लवण क्या होता है सुनना, पीडब्ल्यूपी देखा आपने। कई बार क्या होता है कि सुबह के टाइम में पौधा सही रहता है, लेकिन दोपहर में क्या होता है मुरझाने लग जाता है, शाम में क्या हो जाता है सही। तो अगर ये 5-7 दिन तक तो चलता है, लेकिन अगर एक बार पौधा मुरझा जाए तो वापस से सही नहीं होता है। वो कौन सा होता है, यूडब्ल्यूपी। कौन सा होता है। लेकिन पीडब्ल्यूपी क्या होता है कि इसमें पौधा मुरझाता है, लेकिन अगर उसे पुनः सिंचाई कर दी जाए तो पौधा क्या हो जाएगा, वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। उसको बोलते हैं पीडब्ल्यू। क्या होता है कि सुबह के टाइम में क्या होता है अच्छा रहता है, शाम को जैसे जैसे मान लो दोपहर आएगा क्या होगा, मुरझाने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर उपलब्ध जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन -15 तक तो क्या रहेगा, जिंदा। -15 तक तो क्या रहेगा, जैसे -16 गया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। -17 गया मर जाएगा। मतलब कहने का मतलब हर की एक क्या होती है, पीडब्ल्यूपी क्या होती है, फिक्स नहीं होती। किसी की 18 होती है, किसी की 16 होती है, लेकिन एवरेज कितना हो गया, -15। इसलिए होता कम होगा ज्यादा, कम होगा ज्यादा। अरे पीडब्ल्यूपी पर पौधा मरता नहीं है, पौधा मरेगा नहीं। तो -15 बार से कम होगा कि -15 बार से 16 ज्यादा होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम। कम का मतलब क्या हो गया, -16 माइनस, जिंदा रहेगा क्या, तो फिर इसमें तो जिंदा रहना चाहिए ना। अरे पीडब्ल्यूपी पे पौधा मरता नहीं है, मुरझाता था ओनली। कौन सा होता है, मुरझाता है, मरता नहीं है। तो -16 पे तो मर जाएगा ना, -15 तक क्या रहेगा, पौधा जिंदा रहेगा। जैसे -16 पे होगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। -17 होता क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर -14 रहे तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। -14.5 रहेगा तो क्या हो, बच जाएगा। लेकिन 15 तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो मेरे को कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करूंगा ना भाई। अगर मैं -15 बार से कम करूंगा तो कौन सा अनुपलब्ध जल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जो पौधे को उपलब्ध ही नहीं होता है। जो पौधे को उपलब्ध नहीं होता तो पौधा मरेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो बताओ -15 बार से ज्यादा करूं या कम करूं, क्या करूंगा मैं इसमें, ज्यादा। ज्यादा और कम का थोड़ा ध्यान रखना डियर, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैंने आपको इसलिए इंडेक्स बनाया, आपको इसलिए समझाया, -15 -16 -18 इसलिए बताया मैंने आपको। आया समझ में आपको। बताओ उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कौन सी होती है, कौन सा होता है, क्षेत्र क्षमता। निचली सीमा कौन सी होती है, कौन सा होता है, पीडब्ल्यूपी। सूचक पौधा कौन सा होता है पीडब्ल्यूपी का, पीडब्ल्यूपी कौन से बार होता है बताओ, माइनस से, कौन सा होता है, -15 बार से कम या ज्यादा, कौन सा हो गया, ज्यादा। कम थोड़ा हो गया होगा उसमें, ज्यादा होगा। कम पे तो कौन सा हो गया, अनुपलब्ध जल। कौन सा होगा इसमें, अनुपलब्ध जल, ठीक है। और क्षेत्र क्षमता होती है, वो कितने दिन बाद सिंचाई की आती है बताओ, 2 से 3 दिन बाद। और परिभाषा क्या होती है, वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाता है। कौन से रंध्रों में पाया जाता है, सूक्ष्म रंध्रों। किसमें होता है, सूक्ष्म। एक और बताएंगे, यूडब्ल्यूपी पहले लिखो इसको, यहां तक लिखो क्षेत्र क्षमता, लिखो एफसी, लिखो एफसी, लिखो उसमें क्षेत्र क्षमता, ब्रैकेट लिखो एफसी, लिखो क्षेत्र क्षमता या एफसी लिखो। लिखो यह जल मृदा में, लिखो यह जल मृदा में -1/3 बार, यह जल मृदा में -1/3 बार या -1/3 बार या -1/3 बार से कम, -1/3 बार या -1/3 बार से कम, -1/3 बार से कम, या क्या लिखो बताओ, या -0.1 से -0.3 बार, -0.1 से -0.3 बार पर उपलब्ध हो, पर उपलब्ध हो, पर उपलब्ध हो, पर उपलब्ध हो, उसे, उसे, हाँ उपलब्ध हो, सॉरी सॉरी है ना। यह जल किसमें होता है, -1/3 बार या -1/3 बार से कम पर उपलब्ध हो, होता है ना, उपलब्ध हो या होता है, समझ में आ गया ना। यह जल मृदा में -1/3 या -1/3 बार से कम या -0.1 से -0.3 क्या होगा, बार पर उपलब्ध हो, उपलब्ध हो या होता है, ठीक है डियर। किस बार पे उपलब्ध होता है बताओ, -0.1/3 बार या इनसे कम पर। लिखो नेक्स्ट, लिखो वह जल जो कि, वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए, वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए, वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए, वह जल जो कि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पाया जाए, उसे क्षेत्र क्षमता का जल कहा जाता है, उसे क्षेत्र क्षमता का जल कहा जाता है।
उसे क्षेत्र क्षमता का जल कहा जाता है। उसे क्षेत्र क्षमता का जल कहा जाता है। उसे क्षेत्र क्षमता का जल कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो, यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। इसलिए यह जल मृदा में सूक्ष्म रंध्रों में उपस्थित होता है। इसलिए यह काली मृदा में इसलिए यह काली मृदा में इसलिए यह काली मृदा में सर्वाधिक उपलब्ध होता है। इसलिए यह काली मृदा में सर्वाधिक उपलब्ध होता है। इसलिए यह काली मृदा में सर्वाधिक उपलब्ध होता है। इसलिए काली मृदा में सर्वाधिक उपलब्ध होता है। ठीक है डियर, लिख लो इसको ऐसे कैसे। लिख लिया? समझ तो किसी में बताओ, काली मृदा। लिखो नेक्स्ट। लिखो, सिंचाई तथा वर्षा के दो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंचाई तथा वर्षा के 2 से 3 दिन बाद। सिंचाई तथा वर्षा के 2 से 3 दिन बाद। सिंचाई तथा वर्षा के 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद बचा हुआ शेष जल। बचा हुआ शेष जल वर्षा के 2 से 3 दिन बाद बचा हुआ शेष जल मृदा में बचा हुआ शेष जल मृदा में क्षेत्र क्षमता का जल कहलाता है। बचा हुआ शेष जल मृदा में क्षेत्र क्षमता का जल कहलाता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो, यह जल पौधे में यह जल पौधे में यह जल पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। यह जल पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। यह जल पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। यह जल पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। ऊपरी सीमा होती है। यह जल पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। लिखो, इस बिंदु पर पौधे को इस बिंदु पर पौधे को इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है। इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है। इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है। इस बिंदु पर पौधे को 100% जल उपलब्ध होता है। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, कौन सा लोगे? पीडब्ल्यूपी। क्या लोगे? पीडब्ल्यू। लिखो नेक्स्ट। पीडब्ल्यू मतलब क्या होता है? स्थायी मिलानी बिंदु। क्या होता है? पीडब्ल्यू को स्थायी मिलानी बिंदु। स्थायी मिलानी बिंदु। पीडब्ल्यू क्या होता है बताओ? स्थायी मिलानी बिंदु। लिखो उसमें। लिखो, यह जल मृदा में यह जल मृदा में -15 बार। यह जल मृदा में -15 बार। यह जल मृदा में -15 बार या -15 बार से कम या -15 बार से कम पर उपलब्ध हो से कम पर उपलब्ध होता है। से कम पर उपलब्ध होता है। से कम पर उपलब्ध होता है। -15 बार या -15 बार से कम पर उपलब्ध होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट।
लिखो यह जल, लिखो यह जल मृदा में, यह जल मृदा में, ठीक है। अब मैं इसको, वो तो अपने को रटना ही है। अब कौन कौन सा लिखो बताओ, यह जल मृदा में बताओ किस बार पे होता है, माइनस कौन सा हो गया रे, 15 बार। ये क्या बोल सकते बताओ, -1500 क्या होंगे, कप्पा। फिर क्या लिखोगे बताओ, -1.5 मप्पा पर उपलब्ध होता है, ठीक है ना। यह जल मृदा में माइनस, लिख लो इसको, -15 बार, -1500 कप्पा, या माइनस लिख दिया आपने, ठीक है। यह जल मृदा -15 बार या -1500 कप्पा या 1.5 मप्पा पर उपलब्ध होता है, पर उपलब्ध होता है। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने। लिखो इस बिंदु पर पौधा मुरझाता है, लिखो नेक्स्ट, पीडब्ल्यू लिखो, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर पौधा मुरझाता है, इस बिंदु पर पौधा मुरझाता है, लेकिन, इस बिंदु पर पौधा मुरझाता है, लेकिन यदि, लेकिन यदि उसे, लेकिन यदि उसे पुनः सिंचाई की जाए, लेकिन यदि उसे पुनः सिंचाई की जाए तो वह, तो वह अपनी, यदि उसे पुनः सिंचाई की जाए तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकता है, तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकता है, वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकता है, वह अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकता है, ठीक है डियर। लिखो, हाँ, नाम से नहीं है, काम से काम चलता है, ठीक है। लिखो यह उपलब्ध, लिखो यह उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, 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 बताओ, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा, पीडब्ल्यूपी सूचक पौधा कौन सा होता है, लिखो पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, लिखो पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन सा बताओ, सूरजमुखी। अब नोट डाल के लिख लो इसको, ये नोट लिखो कप्पा और मप्पा वाला, न मामला उल्टा हो जाएगा आपका। मैं मतलब पीडब्ल्यूपी की बात करूँ, ये लिख देता हूँ ताकि और याद रहेगा। मतलब कितना होता है, -15 क्या होता है, बार। क्या लिख सकते हैं इसको, -1500 कप्पा, या 1.5 क्या हो गया, एम बड़ा लिखना, ध्यान रखना, एम मतलब मेगा। और एच सी पर क्या होगा बताओ, माइनस क्या हो गया, 0.1 से कितना हो गया, -0.3 बार, ठीक है। या क्या होगा बताओ, -0.01 से कितना हो गया, -0.03 क्या हो गया, मप्पा। और क्या बताओ, -10 से कितना हो गया, -30 क्या हो गया, कप्पा। किसी को भी आप मप्पा और कप्पा में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। किसी को भी आप मप्पा और कप्पा में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मप्पा और कौन सा हो गया, कप्पा, मप्पा और कप्पा। मप्पा और कौन सा बताओ, कप्पा। लिख लिया, डन। लिखो भाई साहब,
कौन सा होगा, मप्पा और कप्पा। लिख लिया, डन। अब लिखो नेक्स्ट। पहला कौन सा हो गया, एफ सी, दूसरा कौन सा हो गया, पी डब्ल्यू पी। अब तीसरा कौन सा लिखो बताओ, क्यों नहीं होता है, यू डब्ल्यू पी। यू डब्ल्यू पी क्या बोलते हैं इसको, आखिरी मिलानी बिंदु। आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मिलानी बिंदु। लिखो आखिरी मिलानी बिंदु, लिखो आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मिलानी बिंदु, यू डब्ल्यू पी। ये क्या होता है, किस बार पे होगा, -60 बार होता है, और पौधा इसमें क्या हो जाता है, मर जाता है। लिखो, लिखो इस बिंदु, लिखो यह जल, ऐसे लिखो, लिख लिया आपने, यू डब्ल्यू पी आखिरी मिलानी बिंदु। यह जल, लिखो आखिरी मिलानी बिंदु में लिखो, यू डब्ल्यू पी में लिखो, यह जल मृदा में -60 बार पर पाया जाता है। आखिरी मिलानी बिंदु, आधा में है ना, आखिरी मिलानी बिंदु यू डब्ल्यू पी, यू डब्ल्यू पी आखिरी मिलानी बिंदु। यह जल मृदा में -60 बार पर पाया जाता है। यह जल मृदा में -60 बार पर पाया जाता है। यह जल मृदा में -60 बार पर पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर पौधा मर जाता है। 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 ओके डियर, मिलते हैं कल।